दोस्तों, आज की सच्ची घटना भारत की वो सच्ची घटना है जिसने उस वक्त पूरे भारत को दहला दिया था जब इस सच्ची घटना के राज से पर्दा उठा था। ये आज तक की भारत की सबसे बड़े घूसकांड एड्स घूसकांड की सच्ची कहानी है, जिसमें 13 लोगों को एक ऐसी सजा मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में संतोष नाम की एक 24 से 25 साल की लड़की रहा करती थी, जो कि एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती थी। अब 2015 में संतोष की शादी इसी गांव में रहने वाले प्रवीण के साथ हो जाती है और प्रवीण भी गरीब परिवार का ही लड़का था। पर शादी के बाद दोनों खुश थे। उनके पास जितना भी था उतने में वो अपने घर का गुजारा कर रहे थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन दोस्तों, वो इस खबर से अनजान थे कि आगे उनके साथ इतना भयानक होने वाला था। अब प्रवीण वहीं गांव में काम किया करता था, लेकिन गांव में प्रवीण का काम कम होता गया, जिसके चक्कर में प्रवीण फैसला लेता है कि वो अब अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस गांव से बाहर काम करने के लिए जाएगा। और प्रवीण मुंबई में जाकर कमाने का फैसला करता है और निकल पड़ता है मुंबई की ओर काम की तलाश में। अब कुछ समय में ही प्रवीण को मुंबई में एक कारखाने में काम मिल जाता है और अब प्रवीण मुंबई में रहकर ही काम करने लगता है। और जब प्रवीण को छुट्टियां मिलती तो वो कुछ दिन अपने गांव अपनी पत्नी के पास चला आता और फिर वापस छुट्टियां बिताकर अपने काम पर लौट जाता। और अब ऐसे ही समय बीतता है और प्रवीण और संतोष की शादी को अब 3 साल बीत जाते हैं। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन तभी दोस्तों, एक दिन संतोष को अपने गांव में खबर मिलती है कि उसके पति प्रवीण की किसी बीमारी के चलते मुंबई में मौत हो जाती है। और ये खबर इतनी दुखदायक थी कि संतोष ये खबर सुनते ही टूट जाती है। वो पहले से ही अपनी गरीबी के चलते दुखी थी, लेकिन अब संतोष पर यह सबसे बड़ा दुख आ गया था। संतोष की शादी को महज 3 साल हुए थे और महज 27 की उम्र में ही संतोष विधवा हो जाती है। और संतोष के पति के गुजर जाने के बाद संतोष के अपने घर वाले संतोष को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं। और अब संतोष के घर वाले ने और उसके पति के घर वालों ने भी संतोष को ठुकरा दिया था। अब अकेली संतोष के पास रहने के लिए उसके पति के हिस्से का वह घर था जिसमें वह अपने पति के साथ रहा करती थी। पर जिंदगी जीने के लिए महज एक खाली घर से तो कुछ नहीं होने वाला था। संतोष को इसके साथ पैसे और खाने की भी जरूरत थी। तो अब संतोष पति के गुजर जाने के बाद कुछ काम करने का फैसला करती है, पर बहुत भटकने के बाद भी संतोष को काम नहीं मिल रहा था। संतोष का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी दोस्तों, संतोष की मुलाकात होती है अपने एक परिचित से, जो संतोष से कहता है कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल रहा तब तक तुम सरकारी योजनाओं से कुछ गुजारा कर सकती हो। और वो आगे इन सरकारी योजनाओं के बारे में संतोष को बताता है और वो कहता है कि तुम अपना एक राशन कार्ड बनवा लो, जिससे हर महीने तुम्हें खाने लायक अनाज मिल जाएगा, और एक मनरेगा कार्ड बनवा लो जिससे तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा, और इसके अलावा तुम अपनी विधवा पेंशन भी बनवा लो जिससे तुम्हें पैसों की कुछ मदद मिल जाएगी। अब इतना सुनते ही संतोष को लगा कि चलो गांव में रहकर इन योजनाओं से कुछ तो मदद हो जाएगी। और अब इसी सोच के चलते संतोष अपना काम करवाने पहुंच जाती है उसी गांव के प्रधान के पास। और वहां पहुंचकर संतोष प्रधान जी से अपने पति की मौत के बारे में बताती है और कहती है कि कोई पालने वाला है नहीं, अगर आप मेरी मदद कर दो, मेरा राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और मेरी विधवा पेंशन बनवा दो, तो आपकी जीवन भर एहसानमंद रहूंगी। अब संतोष की बात सुनकर प्रधान उसको आश्वासन दे देता है कि तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रधान संतोष को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और दोस्तों, प्रधान एक जवान लाचार महिला के सामने उसके काम करवाने के बदले एक अजीब शर्त रख देता है। प्रधान संतोष से कहता है कि मैं तुम्हारा काम तो करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अब ये अजीब शर्त सुनते ही संतोष वहां से उठ खड़ी होती है और चली जाती है और अपना काम करवाने के लिए कुछ दिन इधर उधर ऑफिसों के चक्कर लगाती है। लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिलता है कि आपका काम आपके गांव का प्रधान ही करवा सकता है। तो अब थक हारकर संतोष फिर से प्रधान के पास आती है और प्रधान की शर्त मान लेती है। अब रिश्वत के नाम पर संतोष के पास पैसे नहीं थे, तो प्रधान रिश्वत के नाम पर उसके जिस्म को चुनता है। और यहाँ पहली बार एक लाचार औरत संतोष की बेबसी के चलते उसकी इज्जत लूट ली जाती है। और प्रधान एक बार फिर से संतोष को आश्वासन देकर वहां से भेज देता है। अब प्रधान के इस आश्वासन पर कुछ समय बीतता है, काम आगे बढ़ता है और प्रधान ने उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास संतोष को भेजा एक सिफारिश नोट के साथ।
अब संतोष उस सेक्रेटरी के पास पहुंची तो वह सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकलता है और सेक्रेटरी को पता चला कि संतोष के पास देने के लिए पैसे नहीं है और उसने भी संतोष के साथ जिस्म का ही सौदा कर लिया। अब लाचार संतोष की इज्जत एक बार फिर से लुट चुकी थी तो उसको लगा अब क्या बचा है और क्या बचाऊं। और अब इसके बाद काम और आगे बढ़ा, फाइलें आगे गई और इसी सिलसिले के चलते संतोष बहुत सारे कर्मचारियों से मिली और कुल मिलाकर 13 कर्मचारी आए और सभी के सभी रिश्वतखोर निकले और उन सभी ने संतोष का काम पूरा करवाने के लिए रिश्वत के तौर पर वही सौदा किया जो प्रधान और सेक्रेटरी ने किया था, संतोष के जिस्म का सौदा। अब संतोष के साथ ये शोषण तकरीबन 3 महीने तक चलता है। 3 महीने तक बेबस संतोष इन रिश्वतखोर अधिकारियों के बीच उलझती रही, उनकी हैवानियत को झेलती रही। अब 3 महीने बाद शायद संतोष का काम हो गया, उसको राशन कार्ड मिल गया। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि संतोष अब थोड़े चैन से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती कि अचानक ही वे बीमार पड़ जाती है। अब बीमार होने के बाद संतोष ने अपने गांव में ही एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाया पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अब बीमारी से परेशान संतोष एक बार फिर से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर साहब संतोष का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जैसे ही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देकर चौंक जाते हैं और वो संतोष से बताते हैं कि तुम HIV पॉजिटिव हो, यानी कि तुम्हें एड्स हो गया है। और दोस्तों ये खबर सुनते ही संतोष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब संतोष के एड्स होने की खबर संतोष के पड़ोसियों तक पहुंचती है और धीरे धीरे ये खबर प्रधान तक पहुंच जाती है और जैसे ये खबर प्रधान तक पहुंचती है तो प्रधान साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि प्रधान को मालूम था कि संतोष का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मायने रखता है। अब ये संतोष की HIV पॉजिटिव रिपोर्ट प्रधान से होते हुए सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से होते हुए उन सभी कर्मचारियों तक पहुंच जाती है जिन्होंने रिश्वत के नाम पर संतोष के जिस्म से खेला था। और संतोष की ये रिपोर्ट देखते ही उन सभी कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और ये सभी 13 कर्मचारी इस रिपोर्ट का पॉजिटिव आने का मतलब अच्छे से जानते थे। लेकिन दोस्तों अभी भी इनको डाउट था कि शायद ये HIV पॉजिटिव न हो और ये सभी कर्मचारी चोरी छुपे अपना अपना टेस्ट करवाने भागते हैं और टेस्ट के बाद सभी की रिपोर्ट आती है और ये 13 के 13 कर्मचारी सभी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। और दोस्तों ये 13 कर्मचारी शादीशुदा थे और इसके अलावा भी इनके कितने सारे अवैध संबंध चल रहे थे इसके बारे में कोई नहीं जानता था, यानी कि इन 13 लोगों के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे जिनको शायद बेवजह एड्स हुआ था। लेकिन दोस्तों सवाल ये था कि आखिरकार कैसे इन सभी लोगों को HIV पॉजिटिव हुआ। तो पता चलता है कि संतोष के पति की एड्स के चलते ही मौत हुई थी, लेकिन इसके बारे में संतोष को कुछ भी पता नहीं था और उसने ये बीमारी अपनी पत्नी संतोष को दे दी जिसमें संतोष का कोई कसूर नहीं था। तो दोस्तों ये थी एक मजबूर विधवा औरत के साथ हुए शोषण की कहानी। लेकिन इस सच्ची वारदात ने सरकारी सिस्टम के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी की लाचारी का फायदा इस तरह से उठाया जा सकता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।